हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। देखिए क्रिकेट में कई बाबा कई पंडितों की भविष्यवाणी उचित नहीं हुई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था अरबाज शेख ने आई गावदेवी सापे के कप्तान। ये देखिए बहुत खूबसूरत ट्रॉफीज को दिखाया जा रहा है। बोरिवली गावचे जावई प्रशांत भोईर यांच्याकडनं हे 1000 रुपयाचं पारितोषिक होतं। तर खेळ सुरू करायचा आहे। निर्धारित 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं पूर्ण करणं बंधनकारक असेल। दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची आहे। दरम्यान गावदेवी सापे वर्सेस सुपर इंडियन तलोली। ये देखिए ट्रॉफी को दिखाया जा रहा है जिन्होंने स्पॉन्सर किए विद्यमान सरपंच ग्रुप ग्राम पंचायत भादाने। नक्कीच आदित्य या ठिकाणी सन्मानित जगदीशजी राऊत मंचावरती विराजमान त्यांचा आपण सन्मान करणार आहोत। मी सन्माननीय महेश राऊत यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते जगदीश राऊत साहेब यांना आपण सन्मानित करायचं आहे। छोटी गेंद और घूम के मार दिया पहली गेंद पर 6 रन। तर महेश राऊत यांच्या शुभ हस्ते सुंदर ट्रॉफी त्याचप्रमाणे प्रेमाचं प्रतीक फुलांचा गुच्छ देऊन सन्माननीय जगदीश राऊत यांना सन्मानित केलं जात आहे। पहिला चेंडू थोडासा आखूट टप्प्यात होता। चेंडूवरती अतिशय सुरेख रीतीने समाचार घेतला गेला, षटकार जोडला, एक चांगला प्रारंभ करतोय आपण पाहतोय फलंदाज निखिल। शुभम की अगली गेंद छोड़ दिया पर अब स्तंभ के बाहर वाइड। आई गावदेवी सापे टीम के लिए इस वक्त ऋषिकेश राउत की तरफ से ऑल दी बेस्ट है। और पहली गेंद पर जिस तरह से बल्ला घुमाया था निखिल पाटिल ने शुभम के सामने 7 बिना किसी नुकसान पर वडोली येथील स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांकाचा मानकरी संघ आई गावदेवी सापे दरम्यान पुढचा चेंडू निश्चित एक चांगला प्रहार आपला पाहायला मिळतो। मिड विकेटच्या क्षेत्राकडे चेंडू जातोय। एक धाव पूर्ण, एका धावावर समाधान मानावं लागेल। अशा पद्धतीने धावफलकावरती धावा झळकतात बिनबाद 8 धावा। निर्धारित 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं आपल्याला पूर्ण करणं बंधनकारक असेल याची नोंद घ्या। निश्चितच आम्हाला लाभलेले पंच उमेश केणे, निलेश कापसे। तर अशा पद्धतीनं सन्माननीय रमेश मागे यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत आई गावदेवी सापे संघासाठी। दरम्यान लो फुल टॉस चेंडू एका टप्प्याच्या साह्यानं वाडिश लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये एकच धाव। एका धावेच्या जोरावरती धाव फलकावरती धावा झळकतायत बिनबाद 9। एक चांगला प्रारंभ आणि शुभारंभ आपल्याला आई गावदेवी सापे संघाकडून पाहायला मिळतोय। पहिलं षटक हाताळतोय गोलंदाज शुभम छोट्या चणीचा हा गोलंदाज आहे आणि त्याला सामोरा जातोय तो निखिल। निश्चितच फुल टॉस चेंडू फिरकावून दिला, पंतांचा इशारा, बीमार संघाला बीमार करणारा हा चेंडू चांगल्या पद्धतीचे क्षेत्ररक्षण पळून 2 धावा पूर्ण। तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल आणि 3 धावा लिहिल्या पूर्ण। 4 चौकार गेलेला आहे म्हणजे एकंदरीत थँक यू 1+4 अशा पद्धतीने एकूण 5 धावा 14 धावा आणि बीमर चेंडू होता। स्वाभाविकपणे फ्री हिट असेल, फ्री हिटला सामोरा जाईल तो निखिल। पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे, पॉवर प्लेचे षटक। निश्चित एक जबरदस्त प्रहार, चेंडू हवे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि झेल टिपतोय, मात्र फ्री हिटचा चेंडू होता। फ्री हिट डीजे फ्री हिट आहे। अशा पद्धतीने धावफलकाची धावा झळकलेल्या आहेत 15। पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे तर राऊंड विकेट गोलंदाजी केली जाते। दरम्यान पुन्हा एकदा लो फुल टॉस चेंडू निश्चितच मिड ऑफच्या डोक्यावर चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, दणदणीत सनसणीत खणखणीत चौकार। पावर प्ले के खेल में बहुत पावरफुल बल्लेबाजी देखते हुए हम अक्षय पाटिल के माध्यम से मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेला था लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। सुपर इंडियन के सामने सुपर बल्लेबाजी होती हुई अक्षय पाटिल और निखिल की। आणि त्या जोरावरती 19 धावा धावफलकावरती निश्चित आपण पाहतोय शुभमचा यथेच समाचार घेतला जातोय।
पुढचा चेंडू अतिशय चांगल्या रीतीने प्रहार, तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं, मात्र थोडीशी फंबलिंग, त्याचा अचूक लाभ घेतला गेला. 20 धावा धावफलकावरती. अशा रीतीने पहिला षटक समाप्तीचा इशारा येतोय. आता कुठे सुटकेचा निश्वास सोडतोय शुभम. ज्या पद्धतीनं त्याच्या गोलंदाजीवरती हल्ला बोल झाला होता आणि या हल्ला बोल निश्चितच आपण पाहतोय अस्ताव्यस्त अवस्था करून टाकली होती गोलंदाजाची. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 20 धावा. या मैदानावरती आता मात्र खेळपट्टीने थोडासा नूर बदलला असं म्हणावं लागेल, कारण मगाशी 68 धावा उभारल्या गेल्या. शिवशक्ती कोशिंबी सहज विजयी होईल असं वाटत होतं, मात्र शेवटच्या चेंडूत आपण जर पाहिलं तर 13 धावा बहाल झालेल्या आहेत. म्हणजे या ठिकाणी याच मैदानावरती एक चेंडू आणि 13 धावांचा विक्रम आता रोवला गेलेला आहे. देखिए इतिहास कुछ लोग बनाते, कुछ लोग इतिहास लिखते और कुछ लोग इतिहास रचते. इतिहास बना दिया था पर बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली कुक्से की टीम ने, हालांकि गेंदबाज ने इतिहास बना दिया था. बल्लेबाज आकाश ने गोल्डन 6 लगाया था अपने टीम के लिए. दूसरे ओवर के लिए टीम के कैप्टन कुणाल को मोर्चे पे लाया है सामना करते हुए अक्षय पाटिल. देखिए गायकवाड़ सर, दोनों भी टीमें आजू बाजू की परिसर के गांव की है और अधिकांश एक ही ग्राउंड पर कई मरतबा प्रैक्टिस भी कर चुकी है. देखना है उनकी कमी और कहीं ना कहीं एक दूसरे को पता होंगी. अब रिंग के अंदर 2 खिलाड़ी, एक कवर. देखिए समय के मामले में पहली वार्निंग दी जा रही है सुपर इंडियन तलवली. नक्कीच पुढील सामन्यासाठी सज्ज राहायचंय. डीजे का वाजतो डीजे? आता पुढील सामन्यासाठी सज्ज राहायचंय श्रावण स्पोर्ट भोकरी आणि कबीर 11 खानिवली. तर दुसऱ्या षटकात पहिला चेंडू निश्चितच सुरेख चेंडूची हाताळणी केली होती. कही पे निघाई कही पे निशाणा. चेंडूच्या रेषेत नाही तर खेळण्याचा प्रयत्न झाला. लेग बाईटचा इशारा येतोय, कारण चेंडू येऊन शरीरावरती आदळला होता. 21 धावा धावफलकावरती. एका बाजूला आपण पाहतोय अक्षय यावर्षी इन्फॉर्म फलंदाज आहे. भोकरी येथील स्पर्धेमध्ये अतिशय दर्शनीय फलंदाजी याला पाहायला मिळाली. निखिल सुद्धा तुटून पडलेला आहे. गोलंदाजी धुरा सांभाळतो गोलंदाज कुणाल. तर कुणालचा पुढचा चेंडू आणि सामोरा जाईल निखिल पाटील. अष्टपैलू खेळाडू आहे. आई गावजी सापे संघाची खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर तो कडा आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर. पंचांचा इशारा वाईड. पंच उमेश केणे अतिशय दक्ष, त्यांचं या खेळावरती बारीक लक्ष. तर दोन्ही संघ श्रावण स्पोर्ट भोकरी आणि कबीर 11 खानिवली दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचंय. कुणालचा पुढचा चेंडू सामोरा जातोय तो निखिल. निश्चितच बॅटची कडा घेत शॉट फाईन लेगच्या क्षेत्रात चेंडू गेला होता. झेल धरतीला दान झाला. 2 धावा लिहिल्या पूर्ण. जिस तरह से अनुमान लगाया था विकी रोकड़े ने, पता नहीं या गेंद पकड़ रहे थे और कुछ, लेकिन क्या छूटा हुआ. हालांकि सूरज की किरणें उनके आंखों के ऊपर चले गए थे. जिस तरह से उनकी रिएक्शन थी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 बिना किसी नुकसान पर. दूसरे ओवर में अभी तक अच्छी गेंदबाजी हुई, सटीक लेंथ और लाइन को मेंटेन किया है. लेकिन जो सापे के दोनों भी ओपनर्स है वो कभी भी शुरू हो सकते हैं, गेयर को कभी भी चेंज कर सकते हैं निखिल और अक्षय. मरतबा स्लो रन की थी लेकिन अब इस टाइम के अधिक बार वाइट. या ठिकाणी सन्माननीय निलेशजी देसले यांना विनंती करतोय, आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे. त्यांच्या संघानं अतिशय सुरेख सुंदर फलंदाजांनी कामगिरी केली. त्याच जोरावरती ते 69 धावांच्या डोंगराला त्यांनी स्पर्श केला. आदेश गीते यांच्याकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत कार्तिक संघासाठी, कारण सुंदर आयोजन नियोजन ते आळंदीला आहेत आणि तेथून या खेळाचा आनंद घेत आहेत. दरम्यान पुढचा चेंडू पुढे सरसावत एक चांगला प्रहार. चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. एकच धावावरती समाधान मानावं लागतंय. 1 धावेच्या जोरावरती धावफलकावरती धाव झळकत आहेत. 26 धावा. तर अशा पद्धतीनं सुरेख अशा पद्धतीची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. कुणाल अक्षयसाठी टाकलेला हा सुरेख सुंदर चेंडू. चेंडूच्या वेगात बदल केला होता. वाईड यॉर्कर आणि या ठिकाणी निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. असे चेंडू कुणालला सुपर इंडियन तलवलीला गरज आहे.
तर त्या चेंडूची पेरणी केली जाते. इन्फॉर्म फलंदाज या वर्षीचा अक्षय पाटीलला थोडंसं बांधून ठेवण्यात यशस्वी ठरतोय कुणाल. तर कुणालचा पुढचा चेंडू निश्चितच थोडासा आखून टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू हवेत जातो आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली अतिशय दक्ष पद्धतीनं त्यानं चेंडूवरती बारीक लक्ष ठेवला आणि झेल टिपलेला आहे. महत्वपूर्ण झटका फटका बसतो आई गावदेवी सापे संघाला. धावबलकावरती तर दुसऱ्या षटकाचा खेळ हा चालू आहे. कारण एक गड्याच्या मोबदल्यात 26 धावा. अजूनही काही चेंडू शेष आहेत. निखिल चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय. अक्षय पाटील सुद्धा चांगल्या पद्धतीनेच खेळ करून बाद झाला. बाद होण्यापूर्वी त्याच्याकडनं धावा एकूण झळकल्या गेल्या 6 धावा. म्हणजे थोडंसं आपण जर पाहिलं तर काही धावा जोडल्या गेल्या आतापर्यंत. त्याच्यामध्ये मोठा वाटा आहे तो निखिलचा. दरम्यान अक्षय पाटीलची जागा घेण्यासाठी येतोय नवोदित फलंदाज आतिश. आखून टप्प्याचा चेंडू काऊ कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये सीमारेषेच्या बाहेर दणदणीत सणसणीत खणखणीत षट. दोस्तों किस तरह से शॉट्स को खेला था ये देखिए. छोटी गेंद थी उसको फोर्स किया था निखिल ने. गेंद चली गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. देखिए निखिल पाटिल को आप छोटी गेंद नहीं कर सकते. बहुत उच्च कोटि के बल्लेबाज है. मिडल किया था विद द टाइट स्वंग किया था 6 रनों के लिए. स्कोर उछलता हुआ 32 की ओर पर. 2 ओवर की समाप्ति के बाद गायकवाड़ सर एक अच्छा टोटल कहेंगे. अक्षय पाटिल आउट होने के बाद 32. आई गावदेवी सापे जो डिसीजन लिया था अरबाज शेख ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का अब कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाता हुआ. निश्चितच 2 षटकात 16च्या सरासरीने 32 धावा. उर्वरित 2 षटकात काय घडणार आहे मैदानावर ऐकणार आहोत. व्हॉइस ऑफ पडगा टेनिस क्रिकेटचा एक हिंदीचा बुलंद आवाज आदित्य जाधव यांच्या आवाजात. अनेक अनेक धन्यवाद गायकवाड़ सर. लौट चलते अब कार्तिक स्पोर्ट्स अतकुली की देन लेट बबन शेलार मेमोरियल कप की दुनिया में. देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करना है क्योंकि पहली वार्निंग आपको मिल चुकी है ऑफिशियल अंपायर उमेश केने की तरफ से. निखिल रोकड़े सामना करते हुए आतिश और आतिश ने खेल लिया दूर कहीं गिरती हुई गेंद. 6 रन. पहली गेंद पर आतिश का आतिशी शॉट ऐलान कर दिया अब निखिल के सामने. आतिश पाटिल ने स्कोर उछलता हुआ 38. 1 विकेट गंवाने के बाद और दी विकेट निखिल आतिश के लिए. छोटी गेंद लेकिन एलिवेशन नहीं बना. गेंद चली गई काऊ कॉर्नर पर. शुभम ने उठाया गेंद को दूर से थ्रो. निशाना ठिकाने पर लेकिन क्रीज में पहुंच चुके थे वहां पर. 2 रन पूरे करते हुए इस बीच विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ थी. 40 पर जाता हुआ स्कोर. देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करना है. माननीय श्री विवेक शिलार और साथ ही साथ सुरेंद्र शिलार साहब का भी लेट बबन शिलार मेमोरियल कप में दिल की गहराई से विशेष आभार व्यक्त करते. सुरेंद्र शिलार और विवेक शिलार जिनका जन्मदिन है. निखिल सामना करते हुए आतिश और दी विकेट. मरतबा अच्छी गेंद फ्लिक कर दिया है. बढ़िया फील्डिंग हुआ पर पहले बाउंस पर लेकिन अब जाके ट्रम्बलिंग हुआ था डीप में. कुणाल गेंद को उठाते हुए फिर एक मरतबा 2 रन पूरे करते हुए 42 पर जाता हुआ स्कोर. हालांकि इस ग्राउंड पर कोई भी टोटल सेफ नहीं माना जाता है.
जिस तरह से पिछले मैच में हमने देखा था कि एक गेंद में 13 रन बने थे। निखिल आतिश पाटिल के लिए कदमों का इस्तेमाल, नो बॉल। क्या छुट्टा हुआ, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए नो का इशारा आता हुआ और स्टेपिंग किया था पर 3 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 45 रन। इसके बाद होने वाला मैच भोकरी बनाम खानिवली, श्रावण भोकरी के कप्तान और कबीर 11 खानिवली के कप्तान। देखिए सुपर इंडियन, समय काफी लिया जा रहा है इस वक्त इस मैच के लिए। निखिल आतिश के लिए इस मर्तबा बहुत गजब का शॉट खेला है, इम्प्रोवाइज किया था इस मर्तबा, मिस फील्ड लेकिन अच्छा बैकअप सुदाम पिशवी किया तो उसे मिस फील्ड हुई थी और अच्छा बैकअप किया था ऋतिक ने, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। हालांकि कल एकता कप में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, जिस तरह से उनके कप्तान कुणाल ने ओपिनियन में कहा था, एक उभरती हुई टीम है पड़घा टेनिस क्रिकेट की, जिन्होंने पिछले सीजन में एंट्री की थी और इस सीजन में कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ दी है। निखिल राइट आर्म मोड़ दी विकेट, छोटी गेंद पंच कर दिया, मिस फील्ड, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। पहले बैकफुट पर चले गए थे, उसके बाद अपने वजन को ट्रांसफर किया था और गेंद को पंच कर दिया था डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर सुमित यादव से मिस फील्ड और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। हालांकि सुपर इंडियन तलौली के टीम में जितने भी खिलाड़ी है सब अट्रैक्शन के मोड में नजर आते हुए, देखना अपनी टीम के लिए कितने इफेक्टिव साबित होते आने वाली समय बताएगा। मर्तबा हवा में खेल दिया है शुभम गेंद के नीचे और आतिश पाटिल का कैच छूटा हुआ, दूसरे की कोशिश, हेजिटेशन और निशाना छूट गया वहां पर, अब जाके बैकअप होता हुआ 2 रन इस बीच पूरे करते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद 53 पर जाता हुआ स्कोर। हालांकि यस नो और वेट का कॉम्बिनेशन नहीं था और हेजिटेशन हुआ था निखिल और आतिश पाटिल के बीच में और जगदीश का निशाना चूकता हुआ। ये देखिए अब ट्रिपल एस केबल नेटवर्क नीलेश देसले के माध्यम से साथ ही साथ यूट्यूब पर आप जीटीसी के द्वारा इस लेट बबन शिलार मेमोरियल कप का टेलीकास्ट देख सकते हैं, बहुत साफ सुथरा टेलीकास्ट जो आजकल कल्याण डोंबिवली और भिवंडी सिटी और ग्रामीण में धमाका मचा रही है अपने टेलीकास्ट से। मर्तबा काफी तेज हो बढ़िया फील्डिंग, कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए लेकिन फिर से निशाना चूक गया। देखना क्या इशारा आता हुआ, वाइट 1+1 2 रनों के साथ स्कोर 55 की युग पर जाता होगा। काफी दिशाहीन गेंद की थी जगदीश ने, खराब शुरुआत अपनी टीम के लिए। हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम शिखर दलवी से निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना है। देखना क्या कुछ हुआ है, गेंद विकेटों के ऊपर से आई थिंक चली गई थी विकेट कीपर के पास। ये देखिए टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, इस गेंद के बाद में आपको रिकॉर्ड बताता चलूं, जगदीश कदम और दी विकेट, मर्तबा दिखना नो का इशारा हुआ, पिच के बाहर गेंद की थी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन।
देखिए बहुत कम लोगों को पता है, जब मैं भिवंडी में ट्यूशन के लिए जाता था तब लेदर के धोबी तालाब में मैचेस होते थे T20, जिसमें शेखर दलवी, यासिर और परेश पागीदार को बहुत कम लोगों ने सुना है। अगर किसी ने वीरेंद्र सहवाग को बल्लेबाजी नहीं करते हुए देखा है तो फिर परेश पागीदार को अब देख सकते थे। तीन लेदर के बहुत महान खिलाड़ी थे जो शेखर दलवी के साथ खेलते थे। इस मरतबा अच्छी गेंद, देखना क्या कुछ हुआ वहाँ पर, लेकिन फ्री हिट है गेंद। एक रन पूरा करते हुए लेदर और टेनिस बॉल के बहुत महान खिलाड़ी है शेखर दलवी का आगमन हो चुका। मोस्ट वेलकम। जो सरपंच कप वडोली की रनर अप टीम थी, निखिल के लिए जगदीश ब्लॉक हॉल में गेंद को रखा था, नीचे बैकलिप का इस्तेमाल, अपने स्टंप को कवर किया था, अपने आप को बचाया था और देखिए फिर से हेजिटेशन और आउट। यही तरीका था जहां पर बैट्समैन आउट हो सकते थे। O2 DJ। नए बैट्समैन ओमकार माली आ चुके। मैं अक्सर कहता हूँ कि माली लोगों का काम बाग बगीचा में होता है, और लेकिन इस वक्त ओमकार माली मैदान में नजर आते हुए। देखना है लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइड। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रूल के हिसाब के अनुसार लेग स्टंप को अगर 1 इंच भी गेंद मिस करती है तो उसको वाइड घोषित करते हैं, और वही किया था। जगदीश की अगली गेंद आतिश के लिए, बोल्ड, स्टंप को बिखेर दिया था जगदीश ने। देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करना। नया बैट्समैन अब संकेत माली आ चुके। स्कोर रुका हुआ 59-59, 3 विकेटों के नुकसान पर। जगदीश ने अभी तक कुल मिलाकर 5 रन खर्च किए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। विकी रोकड़े इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर नजर आते हुए। शांत दिमाग के खिलाड़ी जिनके पिताजी ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था तलवली स्पोर्ट्स के लिए, अब वो मैदान में नजर आते हुए। विकी शॉट फाइन लेग पर। इस वक्त आकाश यादव कवर की दिशा पर। मर्तबा लंबा हिट लेने की कोशिश, बीट वे संकेत माली। 5 रन खर्च किया अभी तक जगदीश ने। क्या गेंदबाजी हुई है स्लॉग ओवर में। जिस तरह के शुरुआत की थी सापे के बल्लेबाजों ने, शुभम के सामने 20 रन बनाए थे पावर प्ले की खेल में। कुणाल के सामने अच्छी बल्लेबाजी की थी। निखिल के सामने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। देखना क्या कुछ हुआ वहां पर। चकमा दिया विकी रोकड़े को, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। लेग बाय का इशारा, 4 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद 63 बने और 64 का लक्ष्य रखा है सुपर इंडियन तलवली के सामने। आइए दोस्तों लौट चलते अगले टॉस की तरफ, जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर मराठी की एक बहुत बुलंद आवाज गायकवाड सर।
धन्यवाद आदित्य. सन्माननीय सदानजी पाटील यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करणार आहात. नाणेफेकी होत आहे या ठिकाणी श्रावण स्पोर्ट भोकरी आणि कबीर 11 खानिवली या दोन्ही संघाच्या दरम्यानची दुसऱ्या फेरीचा हा पहिला सामना असेल आणि अतिशय निर्णायक अशी लढत असेल, कारण दोन्ही संघ हे दर्जेदार आहेत. एका बाजूला आम्ही अतकोलीकर, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय कार्तिक स्पोर्ट्स. तर नाणेफेकीसाठी मी आमचे सन्माननीय अतिथी सदानंद पाटील यांच्या हातामध्ये नाणं दिलेलं आहे आणि नाणेफेकी होत आहे. कार्तिक स्पोर्ट अशी मागणी केली, मात्र आम्ही अतकोलीकर हा निर्णय आलेला आहे. मी सन्माननीय सदानंद पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे. नाणेफेकीचा कोल जो जिंकलेला आहे तो श्रावण स्पोर्ट संघानं. आपला निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करणार सर. क्षेत्ररक्षण करणार आहात. किती धावण्याची रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल कबीर 11 खानिवली संघाला? 40च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. निश्चित आपण जर पाहिलं तर एक चांगला संघ आहे, दर्जेदार संघ आहे. तर त्या संघाचा काय दबाव असेल आपल्यावर? नाही, दबाव असं काही नाही, कारण की आम्ही लगातार 2 वेळा त्यांना हरवलेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणजे यावर्षी आपण चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्याविरुद्ध विजय मिळवला आहे, त्यामुळे त्या विजयाच्या आशेवरती आरूढ व्हायला त्यांना आवडणार आहे. नैसर्गिक खेळावरती ते भर देणार आहेत. या ठिकाणी नाणेफेकीचा कोल जर कबीर 11 खानिवलीच्या बाजूने लागला असता तर आपला निर्णय काय असता? क्षेत्ररक्षण. पण फलंदाजी करायची आहे, तर किती धावा तोडण्याचे मनसुबे ठेवलेले आहेत? 40 ते 45. 40 ते 45. आपण पाहिलं तर दोन्ही बंधू हे फॉर्ममध्ये आलेले आहेत. याचा अर्थ कबीर 11 खानिवली संघ हा निश्चितपणे यावर्षी एक ललकार द्यायला सज्ज आहे असं समजायला काय हरकत नाही. नाही, या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल काय वाटतं? खूप छान आयोजन केलेली संधी दिली. अभिनंदन त्यांचे. नक्कीच दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देतोय कार्तिक स्पोर्टच्या वतीनं. नाणेफेकीचा कोल आहे तो श्रावण स्पोर्ट भोकरी संघानं प्राप्त केला. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय कबीर 11 खानिवली संघाला. धन्यवाद गायकवाड़ सर. लौट चलते हैं अब मैदान की तरफ. 64 का पीछा करने के लिए दोनों भी ओपनर्स बीच है मैदान पर. जगदीश कदम के साथ ऋतिक कदम आ चुके हैं. सामना करते हुए गेंदबाज निखिल पाटिल का. देखिए सुपर इंडियन आपको कोऑपरेट करना है समय के मामले में. अगर आई गावदेवी सापे की ड्रेसिंग कोड को अगर देखा जाए तो पुराने इंडियन टीम की ड्रेस कोड की याद दिलाते हुए जगदीश और ऋतिक पहले ओवर के लिए निखिल पाटिल आते हैं. राउंड विकेट. फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से खिला. गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत बढ़िया शॉट खिला था. मिड ऑफ और कवर के बीच में से इनफील्ड के ऊपर से खिला था. गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए. चौके के साथ खाता खुलते हुए इस मरतबा गैप में खेला. गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर और एक 4 रन. टीट फॉर टैट. ईट का जवाब पत्थर से. जैसे को तैसा जवाब देते हुए जगदीश. मर्तबा ज्यादा शपल में थे. सवाल पूछा लेकिन देखना क्या कुछ हुआ है वहां पर. दोनों भी अंपायर से बातचीत करते हुए ज्यादा शपल में थे वहां पर जगदीश. देखिए आउट घोषित किया वहां पर जगदीश कदम को. पहली विकेट सफलता मिलती हुई आई गावदेवी सापे को.
पता था गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद चली गई थी। हालांकि अच्छे स्पोर्टमैन स्पिरिट का उदाहरण नहीं पेश किया उन्होंने। एक अच्छा खिलाड़ी वही रहता है जो अंपायर के डिसीजन का इंतजार नहीं करता जब उनको पता था कि वो स्वयं आउट है। बहुत अच्छी अंपायरिंग उमेश शकीनी की। छोटी गेंद, सवाल पूछा पर लेकिन वाइड बचाने के लिए ऊपर अपील की थी। जिस तरह से शोर मचाया था विकेट कीपर और निखिल ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 जगदीश आउट होने के बाद। जगदीश ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी लेकिन बल्लेबाज में काफी निराश किया था उन्होंने। इस मर्तबा मिस टाइमिंग, गेंद के नीचे संकेत माली और कैच छुट्टा हुआ पर कुणाल का दूसरे की कोशिश। फिर से यस नो वेट का कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया लेकिन अपने क्रीज में सही सलामत पहुंच गए कुणाल। 1 रन। स्कोर अब दोहरा अंकों में प्रवेश करता हुआ 10। अभी भी जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत। निखिल राइट आर्म राउंड विकेट ऋतिक के लिए। इस मर्तबा आड़े बल्ले से मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड की दिशा में। ओमकार माली ने गेंद को उठाया डीप में 1 रन के लिए। स्कोर आगे सरकता हुआ 11 रन। यहाँ से अगर इस मैच को सुपर इंडियन को जीतना तो फिर हवाई फायर करना होगा, हवाई यात्रा का सफर करना होगा। छोटी गेंद फिर से पंच कर दिया, मिस फील्ड। गेंद चली गई डीप कवर पॉइंट पर लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंद रुक गई। दूसरे की कोशिश और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन जगदीश कदम आउट होने के बाद। बची भी अब 3 ओवर में जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। 18-51 का इक्वेशन आता हुआ। अब लक्ष्य कहीं ना कहीं दूर नजर आता हुआ लेकिन इस ग्राउंड का अगर आकलन किया जाए तो फिर कोई भी टोटल यहाँ पर सेफ नहीं माना जाता है। जिस तरह से पिछले मैच में 69 रनों का पीछा किया था बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे ने, जहां पर एक गेंद में 13 रन बने थे और गोल्डन 6 लगा था आकाश ने अपनी टीम के लिए। देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करे। इसके बाद होने वाला मैच कबीर 11 खानिवली बनाम श्रावण ढोकरी के बीच। संकेत माली राइट आर्म राउंड विकेट ऋतिक के लिए। छोड़ दिया पर ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइड के साथ शुरुआत करते हुए संकेत माली। 14 पर जाता हुआ स्कोर। 18-50 का इक्वेशन। संकेत माली राउंड विकेट। छोटी गेंद खींच के मार दिया है ओमकार माली गेंद के नीचे और ऋतिक आउट। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। नए बैट्समैन रोहित आ चुके। संकेत फिर से एलिवेशन नहीं बना, डाउन दी विकेट खिलाए। नोमेंस लाइन में टिप्पा खाती हुई पहले बाउंस पर आतिश पाटिल गेंद को उठाते हुए 1 रन। देखिए अभी भी आने वाले बल्लेबाजों में शुभम, आकाश, सुदाम पिशवी, साथ ही साथ निखिल, विकी, काफ़ी स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है सुपर इंडियन तलवली के पास। लेकिन एक मजबूत काठी के और मजबूत शरीर के रोहित को फॉरवर्ड किया बैटिंग ऑर्डर में। मर्तबा खेल दिया लेकिन एलिवेशन फिर से एक मर्तबा नहीं बनाए। स्क्वायर लेग पर आप जाके गेंद को उठाते हुए दूसरे की कोशिश। बढ़िया रनिंग, विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ थी रोहित और कुणाल की।
दोनों भाई इस वक्त क्रीज पर अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन टेनिस क्रिकेट में कई भाइयों का हम जोड़ी देखते हैं, लेकिन सबसे फेमस जोड़ी रहती है टेनिस क्रिकेट का अगर इतिहास देखा जाए तो फिर दिगोड़े के अभिजीत ठाकुर और विश्वजीत ठाकुर, छोटा और मोटा की बहुत फेमस जोड़ी है। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। छोड़ दिया ऊपर वाइड, देखा परका और छोड़ दिया। गेंद ऑफ स्टंप के अधिक बाहर जा रही थी, ऊपर छोड़ दिया था। अच्छी सोच रोहित की। 18 पर जाता हुआ स्कोर। ठंडी हवाएं बहती हुई इस वक्त मैदान में। सुबह से मौसम ठंडा नजर आता हुआ। कदमों का इस्तेमाल, स्वंग कर दिया है। गेंद चली गई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर डीप में। बढ़िया फील्डिंग अक्षय की। और थ्रो होता हुआ, लेकिन अच्छा बैकअप। 2 रन पूरे करते हुए इस बीच 2 रनों के साथ 20 पर जाता हुआ स्कोर। अभी भी जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। आप देख रहे हैं लाइट बबन शिलार मेमोरियल कप, कार्तिक स्पोर्ट्स अतकुली की देन। फिर से स्लॉट स्वीप किया है मिड विकेट की दिशा पर। ओमकार निखिल ने गेंद को उठाया डीप में। बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए कोशिश जरूर हो रही है लेकिन मिडल नहीं कर रहे। आई कांटेक्ट उतना खास नहीं हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी सापे के बल्लेबाजों ने, राउंड विकेट संकेत माली इस मर्तबा ब्लॉक होल्ड में रखा था, फ्लिक कर दिया गेंद को। बढ़िया फील्डिंग ऊपर डीप में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सुपर इंडियन तलवली। देखिए पानी की मांग की ऊपर ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ। देखिए पानी की सुविधा उपलब्ध करनी है मैदान में। खेल की शुरुआत होती हुई तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज अक्षय को बुलाया है। स्कोर रुका हुआ 22 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से छोड़ दिया ऊपर कुणाल ने वाइड के साथ शुरुआत करते हुए। जिस तरह से संकेत माली ने स्टार्ट दिया था उसी तरह का स्टार्ट आप देते हुए अक्षय वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। मर्तबा घूम के मार दिया, दे घुमा के 6 रन। क्या गजब का शॉट खेला था। छोटी गेंद थी, गेंद के लेन को पिक किया था, शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था और सक्सेसफुल गेंद चली गई डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर उछलता हुआ 29 रन।
अपने बाजू को खोलते हुए पैंतीस रनों की अभी भी जरूरत बची हुई 11 गेंदों पर। स्लॉप स्वीप किया लेकिन गेंद के नीचे ओमकार और बड़ी मछली चाल में फंसती हुई निखिल तेवा पर बड़ी मछली जाल में फंसती हुई कुणाल के रूप में नए बैट्समैन सुदाम पिशवी आ चुके हैं। कुछ खिलाड़ी के सरनेम भी काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। इस मर्तबा शॉर्ट आर्म पुल कर दिया और सक्सेस फुल होते हुए रोहित 6 रन। पोरगी माझ्या मामाची लाईन मारते माझ्यावर, लाईन मारते माझ्यावर। फिर से हाफ ट्रैकर गेंद थी, फिर से मिडल किया था विद द टाइड और स्वंग कर दिया था। गेंद चली गई थी हवे से बातें करते हुए 6 रनों के लिए। ताकतवर शॉट, अपने ताकत को झोंक दिया था इस शॉट्स के पीछे। अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 29 की जरूरत। मर्तबा डाउन दी विकेट खेला है लेकिन आतिश पाटिल गेंद पर झपकते हुए एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्ट्राइक अब नए बैट्समैन सुदाम के पास जाती हुई, इसको आगे उछलता हुआ 36 8 28 का इक्वेशन। बची हुई 8 गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। ये 2 गेंदे काफी निर्णायक रहेंगी। छोड़ दिया पर अब स्टंप के बाहर वाइड। 8 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 27 रनों की जरूरत। स्कोर उछलता हुआ 37 37। पिछले मैच में एक नया इतिहास बनाया था बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे ने, जबकि एक गेंद में 13 रन बने थे। मर्तबा खींच के मारने की कोशिश लेकिन उनके इरादे को गेंद चीर कर विकेट कीपर के पास चली गई थी। 7-27 का इक्वेशन। हवाएं काफी तेज चलती हुई। आइडियल क्रिकेट कंडीशन आप देख रहे हैं इस मैदान पर। मर्तबा बोल्ड ब्लॉक हॉल में रखा था और विकेटों के फर्नीचर को गेंद डिस्टर्ब करती हुई। देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करें। नए बैट्समैन सुमित आ चुके हैं और गेंदबाजी के लिए विकास। रोहित के लिए राइट आर्म राउंड विकेट। छोटी गेंद और
आउट होते हुए पर रोहित यादव। नए बैट्समैन निखिल आ चुके। जिस तरह से बल्लेबाजी में उनको फॉरवर्ड किया, ऐसा लग रहा है कि सुपर इंडियन क्या टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है। इम्प्रोवाइज करने की कोशिश, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी। आतिश पाटिल ने जो बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से अक्षय पाटिल ने गजब की बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। हालांकि विकास इस सत्र में पहली मर्तबा गेंदबाजी करते हुए ऑप्शन के तौर काफ़ी सारे गेंदबाज थे उनके पास। देखना है अब स्तंभ के बाहर वाइड दिशा से भटकते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब जीत और हार के बीच में जो अंतर है उसको कम करने की कोशिश कर रहे इस वक्त निखिल। और मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है वहाँ पर, और एक वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा के मदद के साथ 39 रन। 5 बल्लेबाज इस वक्त डगआउट में पानी पीते हुए सुपर इंडियन के, जिसमें जगदीश, ऋति, कुणाल, रोहित और सुदाम। विकास राउंड विकेट। मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, 2 टांगों से फरार होती हुई गेंद, फ्लाइट दिया था, बैट्समैन को मजबूर किया था शॉट खेलने के लिए। एक दावत पेश की थी निखिल के लिए विकास ने, लेकिन गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के पास। हालांकि टेलेंडर्स की भूमिका निभाते निखिल, लेकिन आज काफ़ी फॉरवर्ड किया उनको। मर्तबा अच्छी गेंद, ड्राइव कर दिया, ओमकार माली के पास निशाना चूक गया। दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे करते हुए स्कोर अब उछलता हुआ 41 रन। जीत की खुशबू को इस वक्त महसूस करती हुई अनिल पाटिल फेम टीम आई गावदेवी सापे। और सापे टीम के लिए इस वक्त गुडलक होटल के प्रोपराइटर नईम शेख और उमेश यादव की तरफ से ऑल दी बेस्ट आ चुका है। मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, ज़्यादा सफल हुए बैट्समैन निखिल रुकड़े ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई अक्षय पाटिल के पास। औपचारिकता बाकी इस मैच की, सिर्फ फॉर्मेलिटीज। फिर से ज्यादा सफल हुए और इसके साथ इस मैच को जीत लिया। अनेक अनेक अभिनंदन आई गावदेवी सापे। हार्ड लक, टफ लक सुपर इंडियन तलवली। लौट चलते इस मॅन ऑफ द मॅच की तरफ। नक्कीच या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू ठरतोय निखिल पाटील, ज्यानं सलामीला येत 22 धावांची खेळी केली